फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसानों को बदनाम करने वाला दीप सिद्धू पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, जिस किसानों के नाम पर इसने काला धब्बा लगा दिया था, आज उस दीप सिद्धू को केवल इसलिए पकड़ा गया क्योंकि हम जैसे पत्रकार जो है वो लगातार आवाज उठाते रहे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान आंदोलन हुआ आज और भी तेज। किसान नेताओं ने सभी ने एक सुर में बोला कि फिलहाल मोदी सरकार इन 3 काले कानून को वापस ले ले और हमें अगली तारीख दे दे। जी कब बातचीत के लिए आना। दरअसल कल पीएम मोदी ने कहा था राज्यसभा में कि हम बात करना चाहते हैं। किसानों ने भी दोस्तों नेहले पे दहला दिया, बोले मीटिंग कर लीजिए। जी तारीख दे दीजिए कब आना है। फिलहाल इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राज्यसभा में रोए मोदी। लोगों ने कहा कि फिलहाल घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। उन लोगों की मौतें याद है दोस्तों पीएम मोदी को, जो कि यहां पर यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन किसानों की मौत याद नहीं दोस्तों। आज आप लोग बता दूं, 220 किसान अब तक मर चुके। एक भी बार पीएम मोदी ने उन किसानों का नाम अपने मुंह से नहीं लिया। लेकिन राज्यसभा में जो लोग जो है यहां पर यात्रा करने जा रहे थे, जिनके ऊपर हमला हुआ था, वो लोग याद हैं, लेकिन हमारे किसान भाई जिनकी मौतें हुई वो याद नहीं है पीएम मोदी को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी आरजेडी में दोस्तों, आरजेडी ने फिर से एक बार साधा नीतीश पर अपना निशाना। बोले फिलहाल कैबिनेट के, जी हां, कैबिनेट के बाद मध्य अवधि चुनाव होना तय है। यानी कि दोस्तों जब पार्टी लोग छोड़ देंगे और जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो मध्यावधि चुनाव होना तय है। यानी कि कभी भी नीतीश की सरकार गिर जाएगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, भाजपा के नेता ने ही खोली भाजपा की बड़ी पोल। जी हां, बता दें आप लोग, कहा कि फिलहाल नीतीश की पार्टी में सब दमन और गमन वाले लोग भरे पड़े और भाजपा कमजोर होती जा रही है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। बोले हमने किसानों की सूची सोची थी, जी हां सौंपी थी, लेकिन अब तक उन 2 लाख किसानों को पैसा नहीं मिला सम्मान निधि योजना का। जमकर बरसी ममता बनर्जी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों को बदनाम करने वाला दीप सिद्धू फिलहाल आज दोस्तों दबोच लिया गया। आप लोग बता दें, पुलिस द्वारा बताया गया कि फिलहाल दीप सिद्धू जो है वो अपनी एक दोस्त से, जो उसकी फेसबुक लाइव चल रही थी जिसमें वो लगातार वीडियो पोस्ट कर रहा था, वो दरअसल उसकी एक जो फ्रेंड थी वो बाहर बैठे एक्सेस कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, पुलिस ने कह दिया कि फिलहाल ये जो स्पेशल ब्रांच ने इसको पकड़ा है दीप सिद्धू को। और यूं बताया गया कि ये जो लगातार दोस्तों जब लोगों ने सवाल उठाए, पत्रकारों ने, हम और आप जैसे पत्रकारों ने आवाजें उठाई जो हमारे सब यूट्यूब पर है, तब कहीं जाकर दीप सिद्धू को दबोचा। क्योंकि पत्रकारों ने साफ कहा था कि फिलहाल दीप सिद्धू रोज लाइव आ रहा है फेसबुक पर, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। अब पुलिस ने एक अपना बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल वो तो अपनी फेसबुक एक्सेस कर ही नहीं रहा था, एक विदेश में उसकी दोस्त बैठी हुई फेसबुक चला रही थी और वो यहां से सिर्फ वीडियो बनाकर भेज देता था, अपलोड वो करती थी। सोचिए दोस्तों, ये सवाल का जवाब क्या आपको सही लग रहा है? जी हाँ, लेकिन आप लोग बताएं दोस्तों, अब दीप सिद्धू से सही सवाल क्या पूछने चाहिए गिरफ्तार होने के बाद। पहला, दीप सिद्धू से यह पूछना चाहिए कि सनी देओल से उनका क्या रिश्ता है। आप यहां पर देख सकते हैं हर फोटो में सनी देओल के साथ नजर आ रहे हैं, उनके प्रचार में भी दीप सिद्धू नजर आ रहे थे। दूसरी बात, जरा दीप सिद्धू से यह पूछ लेना चाहिए कि वो निशान साहब का झंडा उन्होंने किसके कहने पर फहराया। जी हां, क्योंकि भाई यहां पर किसान नेताओं ने तो साफ मना कर दिया कि दीप सिद्धू खुद लेकर गया था। चौथा सवाल दीप सिद्धू से यह पूछना चाहिए कि पीएम मोदी के साथ उसकी फोटो क्या कर रही है, आखिर उनके साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया था कि ये भाजपा का आदमी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि इससे ये सवाल पूछे भी जाएंगे या फिर टाल दिया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सारे किसान नेता एक सुर में बोले पीएम मोदी जी जरा ये तो बता दीजिए मीटिंग कब की है। जी हाँ, कब बातचीत करना। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि फिलहाल किसान हमसे बात करें और इस आंदोलन को खत्म कर दे। किसानों ने 2 टुक्के दिया था कि फिलहाल इन 3 काले कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, एमएसपी पर एक्ट नहीं बनाएगी, तब तक किसान यहां से हिलेगा तक नहीं। अगर सरकार को हम
उनसे बात करना है तो वो तारीख और हमें पता बताए। जी हाँ, हम तो तैयार है बातचीत करने को। फिलहाल हवा में तीरबाजी ना करे सरकार। और ये दोस्तों जिस तरीके की छोड़ूपना हो रहा है और पीएम मोदी के दोस्तों कल राज्यसभा में रवैये से ये साफ आपको पता चला होगा कि फिलहाल सरकार अभी भी ये काला कानून वापस लेने के मन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने उदाहरण दिए कि ये तो जो यहाँ पर किसान है ही नहीं, ये तो कुछ आंदोलनकारी लोग हैं और इसको ये कुछ संख्या में, तो इसको जो है यहाँ पर इसको किसान नेता जमकर भड़के भी। जी हाँ, उन्होंने जो है यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि भैया ये जीवी आंदोलनकारी नहीं है, ये फिलहाल किसान है और ये अपने हक के लिए खड़ा है, इसीलिए आज किसान नेता भड़के भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते पश्चिम बंगाल के चुनाव करीब आते जा रहा है, ऐसे में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई, ऐसे ममता बनर्जी ने बताया। दरअसल आप लोग बताया दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो चलती है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में कृषि बहु सेवा चलाती है, यानी कि ये भी कृषि निधि की तरह ही है, जो आवास निधि आती है तो आप लोग बता दें उसकी तरह ये योजना चलाती है ममता बनर्जी। जी हाँ, अब ऐसे में आप लोग बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो कृषि निधि योजना चलाती है यहाँ पर बंधु, तो यहाँ पर वो 5,000 रुपये महीना देती थी। अब वो उन्होंने ऐलान किया कि अब की बार से वो 6,000 रुपये महीना हर महीने किसानों को देंगी। यानी कि दोस्तों सोचिए, एक तरफ हमारी सरकार है जो कि लोगों को किसानों से उल्टा पैसा वापस ले रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और बढ़ा कर दे रही है किसानों को पैसा। लेकिन बात ये नहीं, बात ये है कि ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को उन्होंने 2 लाख किसानों की सूची सौंपी थी, लेकिन अभी तक उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि ममता बनर्जी ने भी लगे हाथ मोदी सरकार को आड़े हाथ ले ही लिया। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दे पीएम मोदी आज राज्यसभा में रोए, लोगों ने कहा घड़ियाली आंसू बंद कर दे मोदी जी तो अच्छा होगा। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मोदी जी बार बार रोते हैं, चाहे वो एनआरसी का लफड़ा हो या फिर कृषि कानूनों का, अब मोदी जी ने एक बात सीख ली कि जहां पर घड़ियाली आंसू बहाओ और लोगों को अपने कब्जे में ले लो। जी हाँ, ऐसे ही 4 आंसू बहाकर आज फिर से मोदी जी ने बता दिया कि वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने में नंबर 1 है। राज्यसभा में आज पीएम मोदी रोए, क्यों रोए? उनका कहना था कुछ लोग यात्रा पर जा रहे थे जिनको जो यहाँ पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, आतंकवादी हमला हो गया। ठीक है दोस्तों, वो काफी दुख भरा हमला था, उसकी हम भी जो यहाँ पर निंदा करते हैं और उसका दुख भी प्रकट करते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी पुरानी घटना याद है, लेकिन जो किसान दोस्तों पिछले 2 महीने से, या फिर मैं यूं कह दूं कि आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज किसानों को बैठे हुए यहां पर लगभग 74 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और अब तक मौतें कितनी हुई हैं? 220। जी हां, लगभग दोस्तों 13, इसमें से 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये कहकर कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है और उनकी बातें नहीं सुन रही। टोटल मौतें कितनी हुई हैं अब तक? 220। ये किसान लाइव अपडेट देते रहते हैं, अब तक 220 मौतें हो चुकी हैं दोस्तों। आज 76वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन मोदी सरकार के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि हमारे 220 किसान हमें छोड़कर चलेगा। कुछ किसान जो इनकी तो दोस्तों नेचुरली मौत हुई है ठंड से, लेकिन इसमें से 13 लोगों ने आत्महत्या भी की है। उन किसानों का कौन जवाब देगा? और अगर अभी पूरा मैं आपके सामने आंकड़ा खोलकर रख दूंगा कि अभी तक कितने किसानों ने जान दी है इस आंदोलन से हटके, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने ये आंकड़े आपको नहीं बताए जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। 220 किसानों में से 13 किसानों ने आत्महत्या करी, लेकिन उस किसानों में से एक किसान के बारे में नरेंद्र मोदी की आंख से आंसू नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्या वो लोग यात्रा पे नहीं जा रहे थे, या फिर यहां पर भी हिंदू मुसलमान वाला खेल चल रहा है? जी हाँ, सोचिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि किसान जान तो जान होती है दोस्तों, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जान जान होती है। किसान की जाए या फिर जो भगवान की यात्रा में जा रहा है उनकी जाए, जान तो जान ही होती है, लेकिन किसानों की जान का कोई लेना देना नहीं है। ये साफ पता चल गया जब पीएम मोदी ने पूरी राज्यसभा में या फिर इतनी सारी मन की बात कर दी। 2020-2021 में अभी पहली मन की बात करी थी, उसमें भी किसानों की मौतों का कोई जिक्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे उनकी छवि बिगड़ती है, लोगों को पता चलेगा कि कितने किसान अब तक मर चुके। ये सोचने वाली बात है और आप भी सोचिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता, दरअसल बीजेपी के नेता ने ही खोल डाली बीजेपी की पोल। जी हाँ, आप लोग बता दें बीजेपी के नेता का कहना है कि फिलहाल नीतीश के मंत्रिमंडल में एक भी जो है यहाँ पर ऐसा चेहरा नहीं है जो कि जानने वाला हो। जी हाँ, सारे दमन और गमन वाले भरे पड़े। दोस्तों अभी तक तो आरजेडी ही नीतीश पर निशाना साधती थी, अब बीजेपी के राजेंद्र सिंह मियानू ने, जी हाँ इन्होंने भी अपना निशाना साध दिया है। सोचिए दोस्तों, अब बीजेपी के लोग ही नीतीश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि नीतीश की डबल इंजन सरकार है, बीजेपी और नीतीश की मिली जुली हुई। लेकिन आप लोग बता दें आज जिस तरीके से बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह ज्ञानू ने पोल खोली है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उनका कहना है कि फिलहाल नीतीश दमन और गमन वाले लोगों को भर रहा है और धीरे धीरे कर वो बीजेपी को कमजोर कर रहा है बिहार में। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा, जब उनसे पूछा गया कि कहीं आप इसलिए तो चिड़े हुए नहीं है क्योंकि आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ऐसे लोगों को भर रही है, बीजेपी की पार्टी कमजोर हो रही है और नीतीश के मंत्रिमंडल में सब लोग ऐसे ही भरे पड़े हैं दमन और गमन वाले। यानी कि दोस्तों अभी तक आरजेडी पर सवाल उठते थे, अब जो है यहाँ पर नीतीश के नेता जो है वो खुद ही भाजपा के जो लोग हैं वो नीतीश को गिराने की फिराक में। जी हाँ, सोच लीजिए वो दिन दूर नहीं है जब पूरी तरीके से नीतीश की पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा। जी हाँ, नीतीश हिलाते हुए रह जाएंगे और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाथ हिलाते हुए बाय बाय टाटा कर देंगे नीतीश। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। फिर से लेकर